बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत इस बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने 3 काले कृषि कानूनों पर फिर से बयान दिया है और इस बार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। आप जैसा जानते हैं कि हरियाणा में चुनाव भी है और हरियाणा में बीजेपी बहुत मुश्किल से फाइट कर पा रही है, क्योंकि जिस तरह से 3 काले कृषि कानून पास कराए गए, फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद से जो स्थिति बनी है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में, वो किसी से छुपी नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल से चुनाव लड़ रही है और वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है और वहाँ के जो बीजेपी के जो नेता लोग हैं उनको वहाँ की जनता घेर रही है, किसान घेर रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड के एक्ट्रेस और अब भारतीय जनता पार्टी से सांसद कंगना रनौत ने 3 कृषि कानून को लेकर के फिर से बयान दिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आप इस वीडियो के देखिए, उसके बाद फिर हम आगे इस पर विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर कंगना रनौत को माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्या पड़ गई। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता कंगना रनौत माफ़ी मांग रही है। दरअसल 24 सितंबर मंगलवार को कंगना रनौत मीडिया से बाइट दे रही थी और बाइट देते देते मीडिया के किसी साथी ने कंगना रनौत से सवाल पूछा और किसानों के बारे में सवाल पूछा, जिसके बाद कंगना रनौत कहती हैं कि तीनों काले कानून जिसे मोदी सरकार पहले वापस ले चुकी है उसको फिर से लागू करना चाहिए। किसानों को खुद ये कानून लागू करने की मांग करनी चाहिए। मुझे पता है कि यह बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों के लिए तीनों कानून फायदेमंद थे, लेकिन कुछ राज्यों में किसान संगठनों के विरोध के कारण सरकार ने उन्हें निरस्त कर दिया। किसान देश के विकास में ताकत का स्तंभ हैं। मैं उनसे अपील करना चाहती हूं कि वे अपने भले के लिए कानूनों को वापस लाने की मांग करें। ये बाइट उन्होंने मीडिया से दिया, जिसके बाद बवाल मच गया और राजनीति भी शुरू हो गई। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और आम आदमी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है और इनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान की जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती कर। कंगना के इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया और भारतीय जनता पार्टी खुद को कंगना से अलग करने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि जो कंगना रनौत बोल रही हैं वो पार्टी का लाइन नहीं है और ना इस काम के लिए कंगना रनौत को
अधिकृत किया गया है। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि तीनों किसान कानून वापस लाए जाने चाहिए, कंगना रनौत। इसके बाद वो नीचे लिखती हैं, जिन 3 काले किसान विरोधी कानूनों की मुखालिफत करते 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उनको दोबारा लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। सबसे पहला जवाब हरियाणा देगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। उधर आम आदमी पार्टी भी हमलावर है और वो कह रही है कि किसान विरोधी बयान जानबूझकर ये भारतीय जनता पार्टी दिलवा रही है। और उधर किसान के जो नेता हैं वे लोग भी कड़ी विरोध कर रहे हैं कंगना के इस बयान पर और कह रहे हैं कि कंगना को खेती किसानी के बारे में कुछ पता नहीं है और उल जुलूल बयान देती रहती है। ऐसा नहीं है कि कंगना रनौत फर्स्ट टाइम ऐसा बयान दे रही है। कंगना रनौत जब भी बोलती हैं पार्टी को नुकसान होता है, पार्टी के नेताओं को नुकसान होता है और पार्टी जवाब नहीं दे पाती है कंगना के बयान के बाद। कंगना इस समय भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा की भूमिका निभा रही हैं। इससे पहले कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को बांग्लादेश के जो शेख हसीना के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उस प्रोटेस्ट से जोड़ा और कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति करने की कोशिश में थे भारतीय किसान। उन्होंने ये बयान 25 अगस्त 2024 को दिया था और कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहाँ भारत में होते हुए भी देर नहीं लगती अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त नहीं होता। यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर लाशें लटकी थी, वहाँ रेप हो रहे थे, किसानों की बड़ी लंबी प्लानिंग थी। जैसे बांग्लादेश में हुआ इस तरह के षड्यंत्र आपको यहाँ किसानों ने करने की कोशिश की। इसमें विदेशी शक्तियाँ चीन और अमेरिका शामिल हैं। इस तरह के बयान उन्होंने इससे पहले दिया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चेताया भी था कि इस तरह बयान देने के लिए आप अधिकृत नहीं हैं और इस तरह के बयान आगे भविष्य में ना दें। लेकिन फिर भी कंगना तो कंगना है, वो कहाँ सुनने वाली हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री से आती हैं। और जबकि बॉलीवुड इंडस्ट्री से जब राजनीति में आई हैं तो यहाँ समझना चाहिए कि कब पार्टी को नफ़ा नुकसान को देखते हुए पार्टी के मेंबर बयान देते हैं। कंगना रनौत के बयानों की एक लंबी फहरिस्त है। कंगना रनौत इससे पहले किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता चुकी हैं। उसमें आंदोलन लेने वाली महिलाओं को 100 रुपये में जाने वाली बता चुकी हैं, जिसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। एक CISF के जवान ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ भी मारा था, जिसके बाद भी कंगना के स्वभाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ पाया और इस तरह के लगातार बयान देती रहती है और पार्टी और खुद का नुकसान करती रहती है।